55 वर्षीय रश्मि अरोरा जी साल 2023 में कानपुर के एसबीटी बैंक में अपनी 50 लाख की ज्वेलरी लॉकर नंबर 23 में जमा करती हैं और उसके बाद साल 2026 में जब दोबारा उस बैंक में अपनी ज्वेलरी लेने के लिए लॉकर नंबर 23 खोलती हैं तो वो पूरी तरीके से खाली है। वहाँ के लोग यानी बैंक वालों का कहना है कि मुझे नहीं पता आपकी ज्वेलरी कहाँ गई। कानपुर के कौशलपुरी में रश्मि अरोरा अपने पति और अपनी बेटी के साथ रह रही थी। 13 फरवरी 2003 में रश्मि अरोरा अपनी 50 लाख रुपए की ज्वेलरी सबसे नज़दीकी एसबीटी बैंक में जाकर लॉकर नंबर 23 में जमा कर देती हैं और उसके बाद वो अपने गोल्ड को सुरक्षा के लिए हर साल उस बैंक में 5,000 रुपये डिपॉजिट के तौर पर जमा कर देती हैं। उसके बाद उनकी बेटी की शादी हो जाती है। साल 2011 में रश्मि अरोरा के पति की मृत्यु हो जाती है। पति के मरने के बाद रश्मि अरोरा की तबीयत खराब रहने लगती है, वो बहुत बीमार पड़ जाती हैं। फिर क्या था, वो कानपुर छोड़कर अपनी बेटी के पास लखनऊ के आलमगंज में आकर रहने लगती हैं। फिर क्या था कि अप्रैल 2026 में वो कानपुर दोबारा उसी बैंक में जाती हैं अपनी बेटी के साथ। तो पता चलता है कि एसबीटी बैंक साल 2013 में बदलकर एसबीआई हो गया है। फिर क्या था कि रश्मि अरोरा जी एसबीआई बैंक पहुंचती हैं और वहां लॉकर नंबर 23 के बारे में बात करती हैं। वहां के जो कर्मचारी थे वो कहते हैं कि यहाँ लॉकर नंबर 23 है ही नहीं, आपके नाम पर कोई लॉकर नहीं था। फिर रश्मि अरोरा प्रूफ के तौर पर 2003 से लेकर 2026 तक जो हर साल 5,000 रुपये डिपॉजिट के तौर पर जमा करती हैं वो उनको प्रूफ दिखाती हैं। इस पर बैंक वाले मानते हैं कि हाँ 23 नंबर का लॉकर है। वो लोग कहते हैं कि मुझे 4 महीने का टाइम चाहिए। फिर क्या था, जुलाई 2026 में रश्मि अरोरा जी अपनी बेटी के साथ एसबीआई बैंक पहुंचती हैं और उसके बाद उनको लॉकर नंबर 23 की चाबी दी जाती है। जब वो लॉकर खोलती हैं तो वह पूरी तरीके से खाली रहता है। इस पर रश्मि अरोरा जी पूछती हैं कि मेरी ज्वेलरी कहाँ गई। इस पर जो बैंक वाले थे वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि आपकी ज्वेलरी कहाँ गई, आप जानो, आपका लॉकर जाने कि आपकी ज्वेलरी कहाँ गई, मुझे नहीं पता। फिर क्या था, रश्मि अरोरा जी उस बैंक और बैंक के कर्मचारी थे उनके ऊपर धोखाधड़ी लूट का एफआईआर दर्ज करवाती हैं। फिर जांच होती है, पता चलता है कि 2020 में उसी बैंक के कर्मचारी बिना रश्मि अरोरा की मौजूदगी में लॉकर नंबर 23 को 2 बार खोला जाता है। लेकिन उसके बाद भी रश्मि अरोरा जी को ना ही 50 लाख की जो ज्वेलरी थी वो वापस मिली और ना ही साल 2003 से लेकर साल 2026 तक जो 5,000 हर साल रुपए जमा कर रही थी बैंक में वो भी नहीं मिलेंगे। क्योंकि आरबीएल का एक रूल होता है कि जो भी ग्राहक अपने गोल्ड की सुरक्षा के लिए जो धनराशि बैंक में जमा करते हैं, यानी रश्मि अरोरा जी जो हर साल 5,000 रुपये बैंक में जमा कर रहे थे उसका 100 गुना यानी 5 लाख रुपए वापस मिलेगा। सोचिए, गलती बैंक वालों की, सोना वहां से गायब होता है बैंक के कर्मचारियों द्वारा, लेकिन भरपाई के नाम पर कुछ भी नहीं। बाकी अगर आप सबको इसके बारे में और नॉलेज है तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। और वैसे रश्मि अरोरा जी के साथ जो फ्रॉड हुआ उसके बारे में आप लोग की क्या राय है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा।